हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसे ही टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो टॉपिक है आज का संधि है। संधि जो है आज मैं इतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगी आपको संधि कि अगर आपने ये मेरी जो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आपकी तैयारी में किसी भी तरह से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, ताकि जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनकी किसी ना किसी तरह से जो है उनकी तैयारी में ये हेल्प। ठीक है, तो जैसे हमारा टॉपिक है संधि। ओके, संधि किसको कहते हैं? जोड़ को, यानी कि जोड़े को जो है संधि कहते हैं। अब क्या है, ये जोड़े कैसे हो? ये बिना मेल के जोड़े नहीं होने चाहिए। जो दो शब्दों से मिलकर जो संधि बनेगा उनके भी अलग अलग अर्थ होने चाहिए। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या संधि कहते हैं। संधि के टाइप देखे हैं, ये है संधि। संधि के तीन तरह होते हैं, 1 2 3। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। ओके, स्वर संधि के भी 5 टाइप होते हैं। ठीक है, पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है यौन संधि, चौथी होती है वृद्धि संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इनके टाइप नहीं रहते, इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिटेल इसको जान लेते हैं। अब देखो, मैंने बताया कि पहले जो स्वर संधि में जो पहला आएगा वो है दीर्घ। अब दीर्घ क्या है? दीर्घ का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा आ की मात्रा हो या बड़ी ए की मात्रा हो। मैंने क्या बताना है, मात्राओं का ध्यान रखना है आपको। क्या हो? आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो या ए की मात्रा हो। अगर ये बने तो समझ लो ये क्या है, ये दीर्घ संधि है। अब कैसे बने तो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए छोटा स्वर है ना, छोटा स्वर ए प्लस आ बराबर आ, ए प्लस ए बराबर आ, यानी कि ई प्लस ए बराबर। हम बात कर रहे थे कि जो ए, ई, बड़ी ई और ए जो मिलकर बनता है वो क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। अब देखो कैसे कैसे ये बड़ा मिलेगा। जैसे कि बड़ा आ की मात्रा होती है ना, वो आना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए। वृद्धि का मतलब बड़ी है ना, इससे आप ठीक जान लीजिए कि जिससे बड़ी मात्रा का जो है वो योग बन रहा हो उसी को हम वृद्धि संधि करेंगे। कैसे? जैसे ए प्लस आ या ए प्लस ए बराबर आ। ठीक है ना। ओके, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये लिखते हैं, क्या है? दीर्घ संधि समझ में आ गया। अब चलते हैं हम, अगर क्या कंफ्यूजन हो तो आप पोज करके वीडियो को देख लें। इनके मैं फॉरवर्ड भी आपको बताते जाऊंगी। जैसे मैंने दीर्घ का क्या बताया है, ये दीर्घ है और दीर्घ में क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए, ई आना चाहिए बड़ी और बड़े ए आना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी? गुण संधि की। देखो, गुण मतलब हमारे अंदर एक गुण होता है। हमें क्षेत्रीय भाषा में एक गुण हमारे अंदर क्या कूट कूट के भरा होता है। लेकिन हमें किसी को बुलाना है ए, ओ, अरे, तो ये तीनों गुण ही हमारे गुण संधि में आते हैं। कैसे? जैसे ओ हो गया, किसको बुला रहे हैं हम? ए हो गया और अरे हो गया। ठीक है, अब इसको अब हम ए, ओ, ए की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि हमें गणेश बनाना है। गणेश में जो है ये एक ही मात्रा है, ये मात्रा है एक ही। तो गणेश का आप संधि विच्छेद करो, क्या होगा? गण और प्लस ईश, है ना। छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो, लेकिन इन दोनों को मिला के यहाँ पे हमें क्या मिला? ए, ये अण है, हलंत और प्लस ए, यही तो है ना इसका जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्लस ई, तो क्या मिल गया हमें? ए मिला नहीं, तो तभी तो गणेश है ना। ओके, इसी तरह आप कुछ भी ले लीजिए, रमेश ले लीजिए, रमा, जमा, ईश। देखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए और ई बनेगा, यहाँ पे आ प्लस ई भी बन सकता है, वो तो भी वो एक ही आवाज देगा। ओके, तो क्या आएगा? रमा, जमा, ईश, तो क्या होगा? रमेश। यहाँ मैं में क्या है? मैं, हलंत और प्लस ए, ओ सॉरी आ। ओके, और ई प्लस ई, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? ए, तभी ये रमेश हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? गुण संधि होगी। अब बात करते हैं
ये मैंने इनके फोटो लिखी हुई। अब बात करते हैं यण संधि की। तीसरा नंबर है यण संधि। ठीक है, यण संधि। देखो यण का मतलब होता है य के, इसके पहले वर्ड से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि जहाँ पे य की आवाज होगी, किसकी आवाज होगी, य। दो वर्ड को मिला के अगर य मिलता है हमें तो वही यण संधि होगी। कैसे होगी, अब आप ये देख लीजिए। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे अत्यधिक है ना, ये तो आपने वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, अत्यधिक है ना। तो क्या मिला यहाँ पे, इसका संधि विच्छेद करते हैं अति और प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो यहाँ पे क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, ए प्लस हलंत और प्लस ई, छोटी की मात्रा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या है, ए है ना, क्या है, ए। तो इन दोनों को मिला करके जो या की आवाज आ रही है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी गया है कि ई और ई और ई मिला के क्या हो गया। अब देखो एक चीज और यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे तीन वर्ड बनेंगे, कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे ए प्लस ई है ना, ए प्लस ई बराबर यस है। और अगर आ प्लस यू हो जाए, आ प्लस यू हो जाए तो वो क्या बनाएगा, सॉरी आ प्लस यू हो जाए तो वो बनाएगा हमारा वार या वार। और अगर ए और प्लस वी हो जाए तो बनाएगा रा। अगर यह वह किसी में बन रहे हैं तो वो क्या होगी, हमारी यण संधि होगी, ठीक है ना, क्या होगी, हमारी यण संधि होगी। अब बात करते हैं वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि की मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता दूं। वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है कि जहाँ एक ही चीज की बार बार वृद्धि हो रही हो उसे वृद्धि संधि बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है जहाँ पे आई की मात्रा आ रही है, क्या हो, दो मात्रा आ रही है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप क्या है, यदि ए आ और प्लस ए और ए हो तो क्या बनता है, यहाँ पे ओ बनेगा और यहाँ पे आई बनेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। मान लो चंद्रोदय है, चंद्रोदय, ठीक है। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्या होगा, चंद्र संधि विच्छेद, सॉरी चंद्र और प्लस उदय है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो चंद्र है, एम मिला और प्लस ऊ, क्या मिला के बनेगा दोनों को, ओ, दो मात्रा आ रही है। आप देखो अनेक, अनेक, अनेक में दो मात्रा है तो ये भी वृद्धि संधि का। आप देखो इसका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, क्या होता है अनेक का, अन और अन जमा एक, अन जमा एक, क्या हो गया, अनेक, ये हो गया अनेक, इसकी हो गया ए जमा ए बराबर आई, ठीक है, ए जमा ए बराबर आई, ओके। और क्या लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के लिए भी मैं आपको एक पूरी जो है वो वीडियो लेकर आऊंगी, एक टेस्ट ही लेकर आऊंगी मैं हिंदी का, ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से उसको रिवाइज भी करूंगी। अब बात करते हैं हम अयादी संधि की। अयादी संधि में क्या है, अयादी संधि का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको दो डिफरेंट वर्ड जिसका मेल ना होता हो और उनको मिला करके एक वर्ड नए देखने को मिले, अयादी संधि। जैसे आपने बहुव्रीहि समास भी देखा होगा। देखो इसका जो याद रखने का तरीका, मैं एक पहले से पवित्र ले लीजिए, ओ जमा मित्र, क्या बन गया, पवित्र, ठीक है। मित्र क्या बन गया, पवित्र। तो यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा है और प्लस ए बराबर क्या बन गया, वी, बताओ क्या बन गया, आदि, ठीक है ना, पवित्र। अच्छा अब इसमें क्या क्या वर्ड बनेंगे, एक तो आई बनेगा, एक आदि बनेगा, आई, मैं अयादी संधि के यहाँ ऊपर लिख देती हूँ कि क्या क्या वर्ड इसमें बनेगा, ठीक है। एक तो बनेगा आई, एक बनेगा आय, एक बनेगा आब, एक बनेगा आब, ठीक है। ये चीज इसमें निकल के सामने आएंगी। और आप देख लीजिए कौन कौन से वर्ड बनते हैं, पवित्र में बनाओ, पो और जमा अक,
तो क्या बन गया पावक, है ना, या पावन। यहाँ अब की जगह अन कर दीजिए, पो प्लस अन यानी कि पावन। ठीक है, तो इन दोनों को निकल के क्या आ रहा है हमारा, वो निकल के आ रहा है आओ। ओ प्लस ए बराबर आओ, यानी कि ओ प्लस ए बराबर आओ। ठीक है, इसी समझ में आ गई। ये हिंदी मैंने जो है बहुत इजीली वर्ड में समझाई है। वैसे अगर आप इसको बुक में पढ़ेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो बुक्स में दी गई, अब आता है नंबर व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि जो है इसमें कुछ नियम है, ठीक है ना। व्यंजन संधि में टाइप्स नहीं है लेकिन नियम है। हम नियम को आप समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें जाननी, जैसे क्या, कै, खे, गे, घे और ऐ। फिर है च, छ, जे, जे और नै। टे, ठे, डे, डे और नै। ते, थे, दे, धे और ने। पे, फे, वे, भे और ने। और आगे क्या है, आगे वो वाले होते हैं ये, रे, ले, वे, अक्षर। ठीक है, व्यवगत, विवक्षी, ठीक है ना। अब हमें केवल ये जो है 5 जो लाइन है इनको रखना है, 1 2 3। ये अगर मैं पहले कहूँ कि पहले वर्ण का तीसरे में, तो आप इनको काउंटिंग दीजिए, सीरीज दीजिए। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 नंबर। जितने भी 5 नंबर के होंगे वे अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले हम टाइप पे चलते हैं कि एक वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या है, ऋग और जमा वेद। क्या बन गया, ऋग्वेद। ये कई बार आता है क्वेश्चन, ऋग्वेद या दिगंबर, दिक या हल, दिक जमा अंबर। ओके, तो क्या हो गया, दिगंबर, दिगंबर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहला वर्ण था, इसका कहीं में चेंज हो गया है तीसरे में। यहाँ पे क्या पहला वर्ण था, कहीं में चेंज हो गया तीसरे में। यहाँ पे पहला वर्ण था, कहीं में चेंज हो गया तीसरे में। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है तो व्यंजन संधि के अंदर आता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब चलते हैं दूसरे नियम पे, यानी कि पहले का ही पांचवें में परिवर्तन, यानी कि अनुनासिक व्यंजन में परिवर्तन। कैसे, वो देख लीजिए। अब पहले का जो है वो पांचवें में परिवर्तन। अब जो तीसरा रूल आता है उस तीसरे रूल को देख लीजिए। इसमें जो है ना 2 तरह के स्वर होंगे। क्या होंगे, 2 तरह के स्वर के साथ में अगर 6 आता है, मान लो कि एक ये है ए, ठीक है ना, ऑप्शन एक ही होगा, और एक है 6 आ गया ना, तो उसमें जो है पहले च जुड़ेगा और 6 होगा। पहले स्वर की जगह पे जो है वो च जुड़ेगा और तब 6 बनेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, अनुच्छेद, ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद, तो क्या होगा, अनुच्छेद। ये वो जुड़ गया ना, तो क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ण था, ओ, और प्लस यहाँ क्या था, 6, तो क्या हो गया, 6 हो गया ना। तो इनमें आ गया। इसी तरह छत्र छाया, छत्र छाया, देखो ये प्रोनाउंसिएट अलग होता है और ये कैसे होता है वो भी आप जान लीजिए। छत्र छाया, छत्र छाया का आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, संधि विच्छेद करो, तो छत्र, छत्र और प्लस छाया। देखो यहाँ रीढ़ी है, रीढ़ी है ना, तो रीढ़ी भी मैंने इसमें ऐड किया है। रीढ़ी हमेशा हस्त स्वर में आता है। ये क्वेश्चन भी आया था कि जो रीढ़ी है वो कौन सा स्वर है, तो वो हस्त स्वर है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो हो गया रीढ़ी और प्लस 6, तो क्या आएगा, छत्र छाया ऐसे लिखा जाता है। ओके, ऐसे लिखा जाता है, छत्र छाया ऐसे लिखा जाता है। तो 3 नियम होंगे हमारे। हम चौथे नियम की तरफ चलते हैं। चौथा नियम ये कह रहा है कि
अगर तय, ठीक है ना, अगर तय, ये है तीसरी जो वर्ग में है, ये 5 वर्ग में तीसरे वर्ग में जो है वो तय है ना, पहला वर्ण है। अगर तय के साथ में उनके साथ जो है वो दूसरा और तीसरा आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले वर्ण के साथ में क्या आ रहा है, या तो पहले ही आ रहा है या क्या आ रहा है, उसके साथ में जो है वो तीसरा आ रहा है, दूसरा और पहला और दूसरा आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें, देखो यहाँ पे 6 और 6 है, तो यहाँ पे क्या है 6 और 6, पहला और दूसरा वर्ण है, इसको आप इंडिकेट भी कर सकते हैं, पहला और दूसरा आए तय के साथ में। तो 6 और 6 जय जय टैट है, ठीक है ना, 6 6 और जय जय, ओके। दूसरा चौथा टैटा जय जय, ओके। तो इनके साथ में क्या है, क्या एक पेयर बनता है, उसके मान समझ लिए। अगर तय के साथ में पहला या दूसरा है तो पहला आएगा, ठीक है। अगर क्या आया है, तीसरा और चौथा आया तो तीसरा आएगा, टैट है में तैता आया है तो तीसरा आएगा, पहला आएगा सॉरी। और इसमें डैड है में डै आया तो यह है श आया है, तो क्या होगा, स का 6 बन जाएगा, श का 6 बन जाएगा और तय का 6 बन जाएगा। अब इनकी जो है एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जो है मैं इसका उदाहरण सुन लीजिए आप, कैसा उदाहरण है इसका। उदाहरण क्या है, मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ, आपने सुना होगा सज्जन, है ना, सज्जन एक वर्ड आता है, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत्य और जमा जन, ठीक है, सत्य जमा जन, यानी कि तय के साथ में क्या आया है, जय आया है, तो इन दोनों को जुड़ के क्या है, एक जय बना है, तभी तो ये सज्जन आया है। इसका जो है वो रूल नंबर 5, यानी कि अगर री होगा, रे होगा, से होगा, न होगा, तो उन सबका जो नासिक व्यंजन होगा वो नया होगा। कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऋण बनाएंगे, ऋण कैसा होगा, री प्लस ने, तो क्या बनेगा, ऋण बनेगा, ना कि ऋण बनेगा, ठीक है ना, ऋण बनेगा। अब होता है कृष, कृष और प्लस ने, तो क्या बनेगा, कृष्ण बनेगा। और ऐसे किम और प्लस तो क्या बनेगा, किंतु बनेगा, ओके। ये वर्ण आने चाहिए आपको। अच्छा, अब है रूल नंबर 5, इसका एग्जाम्पल हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में छोटा जो से होता है शरीफा वाला, उसका जो है से शरीफा वाला से बन जाएगा। अगर से आता है तो से का से में परिवर्तन, कैसे, जैसे एग्जाम्पल वी प्लस सम, तो क्या आएगा, विषम, ठीक है, वी प्लस सम यानी कि विषम। जैसे एक वर्ड आता पेपर में कि सु और प्लस सुक्ति, सु प्लस सुक्ति, निषेध ले लो, नी और प्लस शेद, ये आएगा निषेध, तो क्या हो जाएगा, सैन्य परिवर्तन यानी कि निषेध, ठीक है। आपने संस्कृत में देखा होगा, 2 बिंदु जो लगे रहते हैं उनको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग की संधि के कुछ रूल है, अब जान लीजिए। पहला रूल क्या है, अगर मान लीजिए विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आए, विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आए, तो कैसे, जैसे पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ये आ रही है, तो उनका कैसे परिवर्तन होगा, जैसे च आ रहा तो श में परिवर्तन हो जाएगा, ठ आ तो श में, पेट चिरा सै में, और तार था में आया तो छोटा सै में, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। अब आपने सुना होगा, मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, जैसे क्या होता है, नी और जमा चल, नी जमा चल, तो मैंने क्या बताया, कहीं में परिवर्तन हो जाएगा, निश्चल बन जाएगा, निश्चल, ओके। एक है, इसका मैं दे रही हूँ एग्जाम्पल, इसका क्या होगा, जैसे कि टे है और ठे है, परिवर्तन होना है, पेट चिरा सा, तो नी और जमा ठो, क्या होगा, निष्ठुर, क्या हो जाएगा, निष्ठुर, ओके। ये एग्जाम्पल मैंने देखे इनके। हम बात करते हैं आगे, जैसे इसका इसका देती हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे हो गया दू प्लस तर, तो क्या हो जाएगा, दुस, है ना, दुस्तर हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है, अब चलते हैं रोल नंबर 2 पे। अगर विसर्ग के बाद में से तीनों से में से कोई भी आया तो उसका डबल हो जाएगा। क्या, जैसे दुस्साहस, दु विसर्ग और प्लस साहस, तो क्या हो जाएगा दुस्साहस। ठीक है, रूल नंबर 3, अगर विसर्ग के बाद में कै पै ई ये आ रहा है तो उसका जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इस पे चलते हैं। अगर कोई भी जो है स्वर आया है, ई हो या ऊ हो, तो उसका सै में परिवर्तन होगा। जैसे नी जमा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, ई आया है, ई स्वर आया है, तो क्या होगा निष्पा। तो क्या हो जाएगा निष्पा। हो गया ना विसर्ग का सै में परिवर्तन। ठीक है, अगर ई और ऊ के बाद आया तो जैसे दुष्कर्म, दु और प्लस कर्म, है ना, तो क्या हो जाएगा ये दुष्कर्म होगा। अब रूल नंबर लास्ट चलते हैं। अगर ए आ विसर्ग से पहले ए आ आया है और क्या है तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण और ये रह अंतस्थ व्यंजन आएंगे, अंतस्थ व्यंजन आएंगे, तो उनका क्या होगा, सबका रह हो जाएगा। रह कैसे हो जाएगा, जैसे कि नी प्लस भय, तो क्या हो गया निर्भय, ये आ गया। ठीक है ना, और क्या होगा नी प्लस भय निर्भय। जैसे नी विसर्ग और प्लस मान, तो क्या हो जाएगा निर्माण। ठीक है ना, निर्माण, प्लस मान यानी कि निर्माण। तो आज की वीडियो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।